हेलो एवरीवन। हम लोग 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें से हमारा पेपर 1 हो चुका है। आज हम लोग पेपर 2 का जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पेपर होता है नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लैंग्वेज होती है, थर्ड लैंग्वेज जो होती है वो मराठी होती है। तो आज हम लोग मराठी के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये पेपर 2 हम लोग करने वाले हैं 2025 का। ठीक है, उसमें से आज हम लोग सिर्फ ये लैंग्वेज का पोर्शन करेंगे जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, देखिए, प्रत्यक्ष काम करू लागल्यावरच अडचणी कळतात म्हणूनच म्हणतात न। तो ना, तो ये जो दिया है ना, जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें म्हणूनच म्हणतात, ये मणि मणि दिए हुए हैं। ठीक है ना, मुहावरे जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, वो दिया हुआ है। और इसका यहाँ पे जो प्रत्यक्ष काम करू लागल्यावरच अडचणी कळतात, ये उसका मीनिंग है। ये जो म्हण दी हुई है उसका मीनिंग है। तो इसमें से चारों में से जो फर्स्ट वाला है ना, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे, ये इसका इस म्हण का करेक्ट जो है उसका आंसर है। मतलब उसका क्या कहना चाहिए, अनुवाद या रूपांतर जो है ना, फर्स्ट नंबर का आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए हैं आप? ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। जनरली म्हण लिखी जाती है और नीचे उसका अर्थ पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले अर्थ दिया हुआ है, उससे मैच होने वाली म्हण कौन सी है इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2। पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात जोड शब्द आलेला आहे, 2 अचूक पर्याय निवडा। तो यहाँ पे देखो, जोड़ शब्द मतलब देखिए, जैसे जमवा जमाओ, है ना, ऐसे दो अलग अलग शब्द मिला के अगर एक शब्द बनता है तो उसे जोड़ शब्द बोलते हैं। तो इसमें देखिए, पहले में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये जो दिख रहा है कोड़ कौतुक, ये जोड़ शब्द है। तो एक आंसर इसका 2 नंबर का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा। और एक जो है इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया है डॉग डूजी, ये भी एक जोड़ शब्द है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के 2 आंसर हैं, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, इसके 2 आंसर है। और हमें भी 2 अचूक पर्याय निवड़ा ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमें 2 आंसर करना है। जब भी ऐसा लिखा रहे तो कंपल्सरीली हमें 2 आंसर बताना ही है। अगर नहीं लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखा है तो आपको दोनों सेकेंड और फोर्थ सर्कल जो रहेगा वो दोनों को भी डार्क करना है, तभी आपको मार्क मिलेगा इसका। अगर आप सिर्फ एक का करेंगे तो इसमें मार्क नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात पाठ हा शब्द पाठांतर करणे या अर्थाने वापरला है ना। मराठी में पाठांतर करने में याद करना। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जो पहला लिखा ना, बसून बसून माझी पाठ दुखू लागली आहे ना, मेरी पीठ दुख रही है, यहाँ पे तो पाठांतर से कोई मतलब ही नहीं। आज सरांनी प्रथम सत्रातील शेवटचा पाठ शिकवला, म्हणजे लेसन शिकाया है ना। और मंदिरात सकाळी सकाळी चिंतनांचे पाठ होतात, ये भी उसका मतलब नहीं है। तो ये मी पसायदान पाठ केले मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है मैंने उसको याद किया। पाठांतर करने मतलब लर्न करना, है ना, बाय हार्ट करते हैं ना जब हम लोग, उसको बोलते हैं पाठ करने, पाठांतर करने। तो इसका थर्ड का ऑप्शन 3 ही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक 4। अश्रु, निर्व्यसनी, कृपाळू, अक्षरज्ञान, ऋषी, साक्षात्कार, दृष्टिकोन या शब्दांमध्ये एकूण किती जोडाक्षरे आहेत। तो जहाँ जहाँ जोड़ाक्षर कहाँ है देखिए, ये पहला जोड़ाक्षर तो ये आएगा, है ना, श और र मिलके श्र बनता है। यहाँ पे व्य, ठीक है, यहाँ पे क और र मिलके बना है, एक जोड़ शब्द बना है। ठीक है, उसके बाद में ये रू भी जोड़ शब्द है। उसके बाद ये का भी जोड़ शब्द है। कितने हो गए, 3 2 5 हो गए हैं, ये 6। द में र जोड़ा हुआ है, जोड़ शब्द आ गए, 7 हो गया। और ये ट में श जोड़ा हुआ है ना, ये 7 हो गए। तो इस तरह से टोटल इसमें 7 जोड़ाक्षरे हैं। तो इसका आंसर आ गया, मतलब प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है 4, ऑप्शन नंबर 4 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 मराठीत बोलूया। आजोबांनी बांधलेल्या पडक्या वाड्याची दुरुस्ती अखेर झालीच नाही, या वाक्यातील अधोरेखित विशेषणाचा प्रकार ओळखा।
तो इसमें जो विशेषण है, इसमें जो वाड़ा मतलब होता है घर। अब घर में धातु लगती है, लकड़ी, लोहा, सीमेंट वगैरह, तो ये जो विशेषण है ये धातु साधित विशेषण है। तो पांचवे का आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, धातु साधित विशेषण। ठीक है, और आप ज़्यादा उसको क्लेरिफाई कर लीजिएगा, मैं मेरे हिसाब से तो मैं यही बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न क्रमांक 6 बघा, वडिलांनी मला अभ्यासाकरिता नवीन पुस्तके आणली, या वाक्यात आलेल्या अवयवाचा प्रकार ओळखा। तो ये जो प्रकार दिए हुए हैं, शब्दयोगी, केवल प्रयोगी, उभयान्वयी, क्रिया विशेषण, तो इसमें से ये शब्दयोगी अवयव आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पे जो दिया है अभ्यासा करिता, ये जो करिता शब्द आ रहा है ना, ये है शब्दयोगी विशेषण। तो इसमें अवयव, तो इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है फर्स्ट, शब्दयोगी अवयव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न क्रमांक 7 मध्ये बघा, पुढीलपैकी भाववाचक नाम कोणते। तो भाववाचक नाम मतलब म्हणजे जिससे हमें भाव पता चल रहा है, ठीक है ना, तो इसका है थर्ड नंबर का आंसर सौंदर्य। ठीक है ना, और ये तो क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई है ना, चालाक, चपल, सुंदर, है ना, तो ये भाववाचक नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिंग प्रकारानुसार विसंगत नाम ओळखा। तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, बटाटे, पागोटे, काटे, वाटे। तो यहाँ पे जैसे बटाटे जो है ना, ये लिंग मतलब है ना, तो ये बटाटा का बटाटे है ना, और उसके बाद में काटा का काटे, वाट का वाटे है। लेकिन पागोटे जो है ना, एक ही ऐसा शब्द है ना, पागोटे मतलब होता है जो पगड़ी होती है, पगड़ी, उसको पागोटे बोलते हैं मराठी में। ठीक है, तो ये विसंगत नाम ये है इसमें से। ठीक है ना, तो इसका कोई लिंग नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वचन बदलानुसार चुकीचा पर्याय निवडा। खोडे, खोडी, टुकड़ी, टुकड़ा, टुकड़ा, टुकड़े, खेड़े, खेड़ी। इसमें से पहला वाला लग रहा है कि ये होगा, क्योंकि यहाँ खोड़े नहीं लिखना चाहिए था, खोड़। खोड़ का वचन है ना, अनेक वचन जो है वो खोड़ी होता है। खोड़ यहाँ पे एक की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी, खोड़ का खोड़ी हो जाता फिर। ठीक है, तो इस हिसाब से पहला वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न क्रमांक 10, पुढीलपैकी कोणत्या वाक्याच्या शेवटी उद्गार चिन्ह येईल। उद्गार चिन्ह मतलब में क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर हमें कुछ किसी चीज़ का बहुत अच्छा लगता है, हमें थोड़ा शॉक टाइप का लगता है ना, तो लास्ट में हम लोग ऐसा उद्गार चिन्ह बनाते हैं। तो इसमें से चारों जो ऑप्शन है उसमें से लास्ट वाला ही जो है ना, वो थोड़ा सा लग रहा है, कितनी सुंदर है रंग भरण, तो यहाँ पे आना चाहिए उद्गार चिन्ह। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 10 का ऑप्शन नंबर 4। पुढीलपैकी अपूर्ण भविष्यकाळ असणारे वाक्य निवडा। प्रश्न क्रमांक 11, पुढीलपैकी अपूर्ण भविष्यकाळ असणारे वाक्य निवडा। तो यानी फ्यूचर में होने वाली है ना घटना, और वो पूरी नहीं हुई है। जैसे भारताने सामना जिंकला असेल, यानी वो हो चुका है ना, मैच जो है वो हो चुका है और इंडिया जीत गया होगा, तो ये तो पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। ठीक है ना, और मुले पाण्यात पोहत असतात, मतलब ये तो नॉर्मल वाक्य है ना। और रात्री रातराणीचा सुगंध दरवळेल, तो ये अभी तो होने वाला है ना। तो इसमें सिर्फ ये है सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, वर्षा परीक्षेला जात असेल, तो ये है कि वो जा रही है और फिर बाद में उसकी परीक्षा होने वाली है। तो अपूर्ण भविष्यकाल जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पुढीलपैकी कोणता काव्यसंग्रह शांता शेळके यांचा नाही, 2 अचूक पर्याय नोंदवा। तो इनमें से एक तो है 12 का सेकंड है राजसी, और एक और इसका है शायद, हाँ ये मेघ हृदय। ये 2 और 3 ये दोनों जो हैं शांता शेळके इन्होंने नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये रूपसी और पूर्व संध्या उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें 2 आंसर बताना था, तो ये सेकेंड और थर्ड ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न क्रमांक 13, खेळ आणि खेळाडू यातील चुकीची जोडी ओळखा। तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट के नाम दिए गए हैं और वो उसके सामने
जो स्पोर्ट्समैन उनका नाम दिया है। तो हॉकी के सामने दिया है महेश भूपति, बैडमिंटन पीवी सिंधु, नेमबाजी अभिनव बिंद्रा और क्रिकेट रोहित शर्मा। तो ये तो तीनों सही है, ठीक है। इसमें से चुकीची जोड़ी है ना, तो चुकीची जोड़ी कौन सी है? पहली वाली है, तो आंसर फर्स्ट आएगा इसका, क्योंकि जो महेश भूपति हैं वो हॉकी नहीं खेलते हैं, वो टेनिस खेलते हैं, टेनिस, ठीक है ना, टेनिस प्लेयर हैं महेश भूपति, ठीक है। तो इसका आंसर जो है चुकीची जोड़ी हमें बताना था, तो वो कौन सी आती है? पहला आता है। आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका आंसर फर्स्ट आता है, ठीक है। हॉकी नहीं खेलते थे वो टेनिस खेलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14। तो यही देखिए नीचे ही दिया हुआ आहे, प्रश्न क्रमांक 14 ते 16 साठी सूचना, पुढील कविता काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याखालील प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा। तो ये कविता दी हुई है, आप पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ चुका है, और इसके बेस पे ये क्वेश्चन 14, 15, 16 हमें देना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वच्छंदी मन काय पसरवत आहे। तो कविता में लिखा है कि उसमें आठवणी पसरवित आहे, आठवणी पसरवत आहे यहाँ पे, है ना। आठवणीच्या हिंदोळ्यावर मन माझे झुलते ग। तो वो है ना, मन जो है वो जो आठवणी याद, पुरानी याद है ना, वो कर रहा है, याद कर रहा है मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कवितेतील मुलीच्या डोळ्यात अश्रू का येतात। तो इसमें आता है बालपणीच्या मैत्रिणींच्या आठवणी आल्यामुळे, थर्ड नंबर का आंसर आता है इसका, कविता में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कवितेतील वर्णनानुसार अयोग्य विधान कोणते, दोन अचूक पर्याय निवडा। तो पहला इसका आता है, मखमली गवतावर मन निवांत निद्रा घेते। वो निवांत निद्रा नहीं घेत, तो मन जो है ना, फक्त इधर लिखा है देखो, मऊ तृणावर लोळण घेऊन येते। सिर्फ ऐसा मतलब लोळण लेना मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बेड पे जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए लेटते हैं ना, उसको बोलते हैं लोळण घेने। वो कोई आराम से सोता नहीं है मन वहाँ पे। तो दोन अचूक पर्याय में से पहला एक ये है, और कवितेतील मुलीचे मन पाण्यातून विहार करते, ये बराबर है। कवितेतील मुलीचे मन जुन्या आठवणींच्या झुल्यावर झोके घेते, ये भी बरोबर है। और चौथा वाला नहीं है ऐसा, मोठेपणी काही कटू आठवणी एकवटल्या जातात, तो ये भी आंसर इसका है ना, अयोग्य विधान है ना, अयोग्य निकालना था हमें। तो पहला और चौथा इसका आंसर आ रहा है, और यहाँ भी हमें दो अचूक पर्याय निवड़ा लिखा है, तो हमें दो आंसर देना ही पड़ेगा कंपल्सरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न 17 ते 19 साठी सूचना दिल्या आहेत, पुढील उतारा काळजीपूर्वक वाचा व त्याखाली विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे पर्यायातून निवडा। तो यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है ना। मराठीत याला उतारा म्हणतात, तो उतारा वाचून घ्या तुम्ही, मी वाचला आहे। तो प्रश्न क्रमांक 17 काय दिला आहे बघा, उतार्यातील वर्णनानुसार वाट पाहताना पुढीलपैकी कोणत्या गोष्टीचा अनुभव येत नाही। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये आठवण, वाट पाहताना आपण संयम शिकतो, तो ये संयम धरणे, उसके बाद धीर धरायला शिकतो, तो धीर धरणे, उसके बाद एखाद्या गोष्टीवर विश्वास घट्ट करायला शिकतो, तो विश्वास संपादन करने, ये तीनों का अनुभव आता है, लेकिन सिर्फ इसका अनुभव नहीं आता, तृप्ति होने। तो इसका आंसर ये वाला है, थर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्णनानुसार वाट पाहताना पुढीलपैकी कोणत्या गोष्टीचा अनुभव येत नाही, तर तृप्ति होणे इसका आंसर है 17 का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न क्रमांक 18, उतार्यातील वर्णनानुसार सुखाची चव केव्हा वाढते, कब बढ़ती है। सुखासाठी वाट पाहावी लागल्यावर, है कि नहीं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 19, उतार्यातील वर्णनानुसार सत्य विधान कोणते। तो इसमें सत्य विधान हमें बताना है। तो सहज मिळालेल्या गोष्टीचे मोल अधिक वाटते, नहीं है, ये गलत है। वाट पाहणे ही गोष्ट फार सुखाची असते, ये भी नहीं है। वाट पाहावी लागली तर आयुष्याची ओढ कमी होते, ये भी नहीं है। वाट पाहण्यात भीती, दुःख व काळजी वाटते, ये फोर्थ वाला इसका सही है आंसर। तो 19 का आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, खर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता। तो खर जो होता है उसका समानार्थी शब्द है गाढव। जो गधा होता है उसको मराठी में खर भी बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर आता है 20 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए 21, पाया या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता। तो यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द बताना है। पाया मतलब होता है बेस, जहाँ पे कोई भी इमारत खड़ी होती है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए ना उसके हिसाब से यहाँ पे मंदिर जो होता है, मंदिर है ना, तो मंदिर का पाया, तो उसका जो टॉप है उसका है ना क्या होगा, अपोजिट साइड कलश है ना, जो कलश होता है, कलश होता है ऊपर मंदिर के ऊपर उसको, और नीचे जो है ना बेसमेंट है ना, पाया। तो इसका आंसर आता है 21 का सेकंड नंबर का आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पुढील पैकी शुद्ध शब्द निवड़ा। तो ये भी अशुद्ध है, ये देखो ये अशुद्ध इसलिए यहाँ पे छोटी विलांटी आना चाहिए था, यहाँ बड़ी विलांटी आना चाहिए था, तो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। और दुराग्रह में पहला उकार आना चाहिए था, ये भी गलत है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, गिरियारोहण। ठीक है, और तो 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 23 देखिए, पुढील पैकी अशुद्ध शब्द कोणता। अशुद्ध तो बाकी सभी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। यहाँ पे जो ठेऊन, ये ठेऊन लिया है ना, ये एक्चुअली ऐसा रहता है ठेऊन, ये शुद्ध होता है, तो इसका ये अशुद्ध शब्द हो गया पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। छावणी म्हणजे काय, हे सैन्याच्या मुक्कामाची तात्पुरती जागा, उसको छावनी बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत से मूवीज में वगैरह है ना, तो जो सेना जहाँ पे रुकती है तो वहाँ ऐसे तंबू बना के रुकते हैं ना, तो उसको छावनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 25, खूप घाबरणे या अर्थाचा योग्य वाक्प्रचार ओळखा। यानी बहुत ज़्यादा घबरा जाना, तो इसका मराठी में होता है हवालदिल होणे, हवालदिल होणे। तो 25 का जो है आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हमारे मराठी के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट के वही हमारा हमेशा का जो पैटर्न है, 15, 15 और 20, पहले 15 क्वेश्चंस करेंगे 26 से 40, उसके बाद 40 से 55, फिर 55 से 75। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।